हेलो हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को मैंने डिस्कस किया था। मैंने आपसे कमिट किया था उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करूंगा जस्ट अगले क्लास में, और आज और अभी इसी ऑब्जर्वेशंस पर हमें चर्चा करना है। कौन सा ऑब्जर्वेशंस? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमें क्या ऑब्जर्वेशंस देते हैं। लिखा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट। आइए इसके ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। देखो, इस पे सिंपली लिखा हुआ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था या पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को ही क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोला जाता है। इसी को आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाता है। और बहुत सारी बातें पिछले वीडियोज में आपको सिखाने का काम किया था। देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है ना, या मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन होता है। ऑब्जर्वेशंस के रूप में पहला तो पॉइंट आपको मैं यह बतला देता हूं कि यह वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ना, परिणाम के रूप में एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। रिजल्टेंट इसका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए यहां लिख देता हूं वेक्टर ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह मेरा एक सदिश राशि है। या देखो, राइट साइड में ध्यान देना, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड जो ही आपने लिया वो तो स्केलर क्वांटिटी है। मॉड ऑफ वेक्टर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। साइन थीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, और यह जो यूनिट वेक्टर एन है ना, इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं यह वेक्टर के डायरेक्शन को दिखा देता है। इसलिए रिजल्टेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी को मैंने लिखा है। दूसरा पॉइंट, दूसरा यह, if vector a and vector b are non-zero vectors हो, लिख देते हैं if vector a and vector b are non-zero vectors, non-zero vectors। अब देखो, नॉन जीरो वेक्टर्स है तो नॉन जीरो वेक्टर्स है तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है मॉड ऑफ वेक्टर ए जीरो के इक्वल नहीं है, मॉड ऑफ वेक्टर बी जीरो के इक्वल नहीं है, और इस व्यवस्था में या ऐसे में यदि इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक जीरो वेक्टर हो जाए तो इसका क्या मीनिंग है? इसका बच्चों मीनिंग यह है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर्स, या कहो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉलिनियर वेक्टर्स। आपने पढ़ा है पैरेलल वेक्टर्स कॉलिनियर भी होते हैं, कॉलिनियर वेक्टर्स पैरेलल भी हुआ करते हैं, नहीं होते हैं।
इसलिए इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर जीरो या जीरो वेक्टर हो जाए, देन देखो, देन वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या है? पैरेलल टू वेक्टर बी है, इस बात को ध्यान में रखना। या वेक्टर ए कॉलिनियर टू वेक्टर बी। अभी बोल ही दिया, पैरेलल वेक्टर कॉलिनियर भी होते हैं, कॉलिनियर वेक्टर्स पैरेलल भी होते हैं। देखो कुछ खास कंडीशन देखो, पर्टिकुलर केस आप ये देख लो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, देखो वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, यह वेक्टर जीरो देता है। देखो वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर ए, यह भी एक जीरो वेक्टर देता है। इसके पीछे कारण क्या है ध्यान रखना। पहले स्थिति में, फर्स्ट स्थिति में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जीरो वेक्टर है, इसमें थीटा 0 डिग्री है। सेकेंड जो है, देखो वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर ए, यह भी एक जीरो वेक्टर है, इसमें थीटा जो है ना पाई है। थीटा क्या है? पाई के इक्वल है। अब थीटा 0 डिग्री हो या थीटा को 0 रेडियन हो और थीटा पाई हो, दोनों स्थिति में साइन थीटा का मान 0 होता है। साइन थीटा क्या होता है? 0 होता है। और साइन थीटा के 0 होने से उसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। रिजल्टेंट क्या है? 0 है। इसलिए से एक बार फिर सुन लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए दैट इज वेक्टर 0, वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर ए दैट इज वेक्टर 0। एक ये है। जस्ट देखो नेक्स्ट पॉइंट से ही आपके सामने रख देता हूं। देखो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। देखो ऐसे भी बोल सकते हैं या बोलते हैं उसको यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के। ये तीनों क्या है? ये तीनों मैच्योरली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। और ये तीनों जब मैच्योरली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, लिख डालते हैं यहां पर फॉर आई जे एंड के, फॉर आई कैप, जे कैप, के कैप। क्या है? देखो आई कैप क्रॉस आई कैप दैट इज इक्वल टू वेक्टर 0, जे कैप क्रॉस जे कैप दैट इज इक्वल टू वेक्टर 0, के कैप क्रॉस के कैप दैट इज वेक्टर 0। इसका कारण जान लो पहले आप। देखो यूनिट वेक्टर आई जो है ना, अपने आप के साथ यूनिट वेक्टर आई के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है। और चूंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट होने के कारण हमारा यहाँ पर साइन थीटा आता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 है, इसलिए रिजल्टेंट के रूप में, परिणाम के रूप में वेक्टर 0। फिर से एक बार सुन लो, आई कैप क्रॉस आई कैप दैट इज वेक्टर 0, वेक्टर जे कैप क्रॉस वेक्टर जे कैप दैट इज वेक्टर 0, वेक्टर के कैप क्रॉस वेक्टर के कैप दैट इज वेक्टर 0। सीखा आपने? कुछ और बातें देख लो। यहां पर
एक मैं सर्किल स्केच कर दिया। यहां मैं लिख देता हूं, देखो आई कैप, जे कैप और के कैप। सर्किल के लॉन्ग लिख दिया, समझ रहे हैं। और डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो याद रखना आई क्रॉस जे दैट इज के कैप होता है। आई कैप क्रॉस जे कैप दैट इज के कैप। या कहो यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर जे दैट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर के। सिमिलरली देखो आई क्रॉस जे के, सिमिलरली देखो जे क्रॉस के दैट इज आई, जे क्रॉस के दैट इज क्या है आई। और देखो के क्रॉस आई दैट इज जे। इसी तरह से के क्रॉस आई क्या होता है दैट इज जे। या ऐसे को यूनिट वेक्टर के क्रॉस यूनिट वेक्टर आई दैट इज यूनिट वेक्टर जे होता है। अब इसका ऑर्डर उलट दो, क्या कर दो ऑर्डर उलट दो। देखो इसको लिख डालते हैं जे क्रॉस आई दैट इज माइनस के, क्या होता है माइनस के। जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल हो जाता है। सिमिलरली देखो के क्रॉस जे दैट इज माइनस आई क्या है, या माइनस आई को आई क्रॉस के दैट इज माइनस जे। इसको ऐसे भी पढ़ देते हैं, देखो यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर के दैट इज इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर जे। देखो यहां पर के क्रॉस आई जे था, लेकिन आई क्रॉस के फाइंड करना चाहते वो माइनस जे के इक्वल होता है। और किसके इक्वल होता है माइनस जे के इक्वल होता है। इसलिए से बच्चों ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूं, देखो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे दैट इज माइनस आई क्रॉस जे दैट इज माइनस के। सेम वेक्टर के साथ देखो यहाँ पर आई क्रॉस आई दैट इज वेक्टर 0, जे क्रॉस जे दैट इज वेक्टर 0, के क्रॉस के दैट इज वेक्टर 0 है। इस तरह से आपके सामने कुछ पॉइंट्स यहां मैंने रखा। ऑब्जर्वेशंस, किसका ऑब्जर्वेशंस, दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उस पर उस क्रॉस प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात किया। विद्यार्थियों एक सेंटेंस आपसे साझा कर लेता हूं, साझा नहीं कह देता हूं कि सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है ना वह सफल जीवन की एक चाबी होती है। ध्यान दिया इस बात को। सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है ना वह एक सफल जीवन की चाबी होती है। आप अपने आप को अनुशासित रखकर हिम्मत के साथ अपने लक्ष्य पे लगे रहें, सफलता आपके साथ होगी। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, लेकिन होगी। इसलिए अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। इसी के साथ आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। मैं फिर जस्ट अगले क्लास में आऊंगा और जब भी आऊंगा कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा। कंसेप्ट नया इसलिए क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस नया कंसेप्ट अप्लाई होता है। इसी के साथ वेरी गुड बाय।